नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक प्रारंभ कर दिया था और उसके 2 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आगे हम चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर विदूषक कह रहे हैं विदूषक तथा स्थित एव, उस प्रकार का स्थित होकर, किस प्रकार का, यहाँ पर इन्होंने कहा भो वयस्य नम न में हस्तपाद प्रसरति वांग मात्रेण जापयिष्यामि। ये कह रहे हैं विदूषक का तथा स्थित है, जैसा बताया गया था वैसा स्थित होकर विदूषक क्या कह रहे हैं, राजा से ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विदूषक जी राजा से, भो वयस्य यानी हे मित्र, न में हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ पांव फैल नहीं रहे हैं। न में हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पांव चल नहीं रहे हैं। वांग मात्रेण जापयिष्यामि, मैं अपनी मात्र वाणी के द्वारा ही आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी जय बोल रहा हूँ। ये यहाँ पर उन्होंने कहा विदूषक की वैसे ही स्थित होकर, यानी हे मित्र भो वयस्य, मेरे हाथ पांव में हस्तपादम न प्रसरति, चल नहीं रहे हैं। अतः वांग मात्रेण जापयिष्यामि का मतलब है मैं केवल वाणी से, अतः मैं केवल वाणी से ही आपकी जापयिष्यामि जय बोल रहा हूँ, वाणी से ही मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। तो राजा कहते हैं सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराकर राजा क्या कहते हैं, कुतो अयम गात्रोपधातः, कुतो अयम गात्रोपधातः। विदूषक उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कुतः किल स्वयं अप्य आकुलीकृत कृत्याश्रु कारणम पृच्छसि। देखिए यहाँ पर ये राजा जो है स्वयं ही कह रहे हैं, राजा मुस्कुरा करके क्या कहते हैं, यह अंग जकड़ना कैसे हो गया, ये आपके अंग कैसे जकड़न में आ गए हैं। कुतो अयम गात्रोपधातः, आपके अंग कैसे जकड़न में आ गए हैं, आपके अंग कैसे जकड़ गए हैं। तो इसका उत्तर विदूषक देता है कुतः किल, और क्या होगा, स्वयं अपि आकुलीकृत, स्वयं द्वारा परेशान किए जाते हुए, स्वयं पीड़ा देते हुए, आकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, स्वयं ही मेरे आंसुओं का कारण होकर, स्वयं ही मेरी पीड़ा का कारण हो आप, और आप ही मेरे आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। यहाँ पर वो स्वयं ये कहना चाहते हैं कि भाई गात्राणाम उपधातः, यानी गात्रों का, अपने शरीर के जो है खुद ही आप जो है आंख दुखाकर आंसू का कारण क्यों पूछ रहे हैं, झूठ मूठ क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये उसकी पंक्ति है ये विदूषक की, कुतः किल स्वयं अक्षाकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, तुम खुद ही आंखों में आंसू मतलब देने वाले हो मेरे, और फिर भी मेरी आंखों में आंसू देकर उसका कारण पृच्छसि, उसका कारण पूछ रहे हो। यानी जो आज मैं पीड़ा भोग रहा हूँ राजा, आज जो मैं पीड़ा भोग रहा हूँ इसका कारण आप ही है, इसका कारण आप ही हैं, ऐसा विदूषक कहना चाहते हैं। खुद आंख दुखाकर आंसुओं का कारण क्यों पूछ रहे हैं आप, ऐसा वो उससे कहता है। तो इसके उत्तर में फिर राजा क्या कहते हैं, राजा यहाँ पर कहते हैं, राजा न खल्व अवगच्छामि, न खलु अवगच्छामि, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझा कि आप क्या कहना चाहते हो, हे मित्र तुम क्या कहना चाहते हो। राजा कह रहा है न खलु अवगच्छामि, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर विदूषक फिर बोलते हैं भो, क्या बोलते हैं, यहाँ पर विदूषक बोल रहा है भो वयस्य, हे मित्र, यद वेतसः कुब्ज लीलां विडम्बयति तस्मिन् आत्मनः प्रभावेण
ननु नदी वेगस्य, ये यहाँ पर कहना चाहता है, विदूषक का कथन है यहाँ पर, भो वयस्य, हे मित्र, यद वेत सह कुब्ज लीलाम विडम्बयति तस्मै किम आत्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। यहाँ पर तो राजा पूछता नदी वेगस तत्र कारणम, ये बताना चाहते हैं मुस्कुराहट के साथ। जब वो राजा पूछते हैं कि आपके अंग कैसे जुड़ गए, कैसे जकड़न आ गई, तो वो बोलता है कि इसका कारण जो है वो आप ही हैं और आप ही कारण हैं। तो वो क्या कहते हैं, निश्चय ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा इसको समझा कर बताओ। तो समझा कर वो विदूषक कहता है, हे मित्र, ये जो बेत को कुब्ज नामक वृक्ष का जो होता है, कुबड़े की जो है लीला का अनुकरण कर रहा है। यानी बेत का जो पेड़ होता है, हे मित्र, जो बेत जो कुब्ज नामक वृक्ष या कुब्ज, तो उसकी ये लीला कर रहा है, यानी उसका अनुकरण कर रहा है। वह अपने प्रभाव से होता है या नदी की चाल के कारण होता है। यानी कुब्ज नामक वृक्ष जो टेढ़ा होता है, वो स्वयं टेढ़ा होता है या नदी के वेग के कारण टेढ़ा होता है। तो ये इसका कारण ये कह रहे हैं कि नदी का वेग का कारण ये वृक्ष टेढ़ा होता है, न कि स्वयं के कारण। तो यहाँ पर मैं अगर मेरे शरीर में जो शिथिलता या टेढ़ापन आ रहा है या दुख रहा है, उसका कारण आप है, न कि अपने आप ये अंग मेरे जकड़ में आए हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आप हैं। तो यहाँ नदी के समान वो राजा को बता रहा है, नदी का उदाहरण देते हुए किसके लिए कह रहा है, राजा के लिए ये बात कह रहा है। इसीलिए यहाँ पर तो उसने राजा ने कहा, जब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, विदूषक, हे मित्र, जो ये बेत जो है कुब्ज नामक वृक्ष का जो है कुबड़े की तरह जो है लीला कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, कुब्ज नामक वृक्ष टेढ़ा झुका हुआ है, वह अपने प्रभाव से नहीं झुक रहा है, नदी की चाल के कारण, नदी के वेग के कारण ये झुका है। अतः मेरी पीड़ा भी आपके कारण हुई है, ये बताना चाहता है। बेत नदी किनारे या नदी पे होता है, जो बेत का वृक्ष जो होता है वो नदी के किनारे या नदी में होता है, और तना जो होता है, तना रहता है, बहुत खड़ा हुआ रहता है। कुब्ज नामक वृक्ष पानी में होता है और झुका रहता है, जिससे कुबड़े को कुब्ज कहते हैं। बेत नदी के पानी के दबाव से झुककर कुब्ज की तरह हो जाता है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। राजा उससे कहता है, उस बात में नदी का वेग ही कारण होता है, अतः नदी का वेग कारण होता है। तो विदूषक कह रहा है, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, ममापि भवान, और मेरे भी कारण क्या है, मम आपि, मम प्लस अपि भवान, इसीलिए मेरे भी कारण आप ही हैं। यानी मेरी पीड़ा का कारण, मेरे शरीर में जो पीड़ा हो रही है उसका कारण भी आप भगवान एवं आप ही है। तो राजा कह रहा है, कथम इव, कैसे हूँ मैं, कारण कैसे हूँ। तो विदूषक उत्तर देते हुए कहने, कथम इव, इसका उत्तर विदूषक क्या कहते हैं। विदूषक यहाँ कहते हैं, विदूषक का कथन में देखते हैं, विदूषक क्या कह रहे हैं। कथम इव, इसका उत्तर विदूषक कहते हैं, एवं राज क्या उत्तर दे रहे हैं वो, यहाँ पर उसका उत्तर ये, एवं राज कार्याणु उज्झित्वा तादृशः आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम। ये कह रहे हैं कि तुमने राज कार्याणि अनुज्झित्वा, तुमने राज कार्यों को छोड़कर, एवं इस प्रकार तुमने राज्य कार्य को छोड़कर, तादृश है उस तरह का, आकुल प्रदेश है, इस निर्जन प्रदेश में, आकुल प्रदेश यानी जो जिसमें पीड़ा ही पीड़ा भरी है, ऐसे प्रदेश में, यानी जंगल में प्रदेशे वनचर वृत्ति ना, जंगली व्यक्ति का व्यवहार करने वाले, जंगली व्यक्ति, जंगली के वातावरण में वृत्ति ना, उसके आचरण करने वाला, त्वया आपके द्वारा, भवितव्यम होना चाहिए, आपके द्वारा ये कार्य हो रहा है। यत सत्यम प्रत्यहम, ये बात सत्य ही है,
सत्य अहम प्रत्यहम में प्रातःकाल श्वापाद समुत्तारणैः संक्षोभित संधि बंधनानां मम गात्राणाम अमीशो अस्मि संवृत्तः तत् प्रसादयिष्यामि विसर्जयितुं माम एकाहम एव तावद विश्रमितुम। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं विदूषक, मेरा जो ये दशा है, मेरी हालत में भी आपकी कारण है, और आप क्यों कारण है उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार एवं यानी इस प्रकार राज कार्य को छोड़कर, राज कार्य वैसे घने स्थान में तुम्हें जंगली लोगों के से काम करने पड़ रहे हैं। तुम्हें जंगली काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। सच बात यह है कि प्रतिदिन अनिशम यानी प्रतिदिन जो है, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, रोज रोज हिंसक पशु जानवरों को उनको पीछे उत्सारण ही पीछे खदेड़ने से अपने खिसके हुए संधि बंधना नाम का मतलब अपने खिसके हुए संधि बंधन यानी जोड़ों, संधि बंधन यानी जोड़े, अपने शरीर के जो जोड़े हैं उन जोड़ों वाले अंगों पर क्या हो रहा है? मेरा बस नहीं चल रहा है, मेरे शरीर के जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसलिए आपसे प्रार्थना है। इसलिए मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? एकम एव आह, केवल ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे केवल सिर्फ एक दिन के लिए ही विश्रांतुम मतलब आराम देने के लिए मुझे विदा करें, यानी मैं आपके साथ जंगल में शिकार खेलने नहीं जाना चाहता। ये यहाँ पर विदूषक कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, वापस से एक बार बताता हूँ। मम एकाहम, ये आपको ये गद्य पढ़ के सुना देता हूँ पूरा, ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। वनचर वृत्ति ना त्वया भवितव्यम, वनचर वृत्ति ना त्वया भवितव्यम। क्या आपको ऐसा वनचर वृत्ति का आचरण करना चाहिए? जंगल जैसा आचरण करना चाहिए, जंगल में रहने वाले जैसे और व्यक्ति करते हैं वैसा आचरण क्या आपके द्वारा किया जाना चाहिए? यत सत्यम, यह बात सत्य है मेरे लिए तो, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, श्वापाद समुत्तारणैः, इस प्रकार जंगली जानवरों को दूर करते हुए, खदेड़ते हुए, संक्षोभी यानी जो मेरे जोड़ों में दर्द, संधि बंधनानाम, जोड़ों में दर्द हो गया है शरीर के, मत गात्राणाम, मेरे शरीर के जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो गया है। अमन, फिर आगे गात्राणाम अनीशो अस्मि, यानी मैं बहुत पीड़ित हूँ, संवृत्त है। तद, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, तत् प्रसादयिष्यामि, तो मेरी ये प्रसादयिष्यामि यानी मैं प्रार्थना करूँगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ क्या? विसर्जयितुम यानी मुझे विदा दो। कहाँ के? माम एकम ए आह, मम एका अहम आह, यानी मुझे एक दिन के लिए थोड़ा आराम, तावत आराम दीजिए, विश्रमितुम यानी आराम दीजिए, विसर्जयितुम जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले उसका कारण आप ही हैं, मेरे पीड़ा का कारण आप ही हैं, और दूसरा इसके बाद ये कहना चाहता है, इस प्रकार जो है राज कार्य को छोड़कर आप ऐसे निर्जन वन में, निर्जन जंगल में, घने स्थान में आपको जंगली लोगों के से काम नहीं करने चाहिए। सच बात यह है कि प्रतिदिन रोज रोज हिंसक पशु जानवरों को उत्सारण ही खदेड़ने के कारण अपने खिसके हुए अंगों के द्वारा संधि बंधन यानी जोड़ों वाले अंगों पर अब मेरा बस नहीं चल रहा है, इसलिए आपसे प्रार्थना है, प्रसादयिष्यामि, आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे सिर्फ एकाहम एव, केवल एक दिन के लिए ही, विश्रामितुम आराम करने के लिए ही मुझे, विसर्जयितुम आज्ञा प्रदान करे जाने के लिए, एक दिन के लिए मैं आराम करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कथन बताना चाहते हैं विदूषक जी ये कहकर कि मैं आपके साथ जंगल में जो है शिकार करने जाना नहीं चाहता हूँ।
अब राजा अपने मन में स्वगतम यानी अपने मन में अयम चाइवाहम ममापि काश्यप सुताम अनुसृत्य मृगया विक्लवम चेतः। स्वगतम अपने मन में अयम अयम यानी यह च अहम अहम अयम चायम अयम च एव अहम और मैं भी और यह मैं भी क्या है मम अपि मेरा भी काश्यप सुताम अनुस्मृत्य काश्यप सुताम अनुसृत्य का मतलब कर्ण की पुत्री को याद करके मृग या विक्लवम शिकार से व्याकुलता को चेतः हो गया है मेरा मन भी। इसलिए मेरा मन भी जो है शिकार खेलने के लिए शिकार के लिए जाने के लिए मन नहीं कर रहा है। राजा ये बताना चाहता है, राजा अपने मन में कहता है स्वगतम या आत्मगतम दोनों का मतलब होता है अपने मन में। राजा मन में एक ओर यह ऐसा कहता है और दूसरी ओर मेरा मन भी ममापि मेरा मन भी कण्व की सुताम अनुस्मरण चेतः कण्व ऋषि की कन्या को स्मरण करता हुआ शिकार से मृगया विक्लवम परेशान हो गया, मेरा मन भी परेशान हो गया शिकार से, अतः मैं भी नहीं जाऊंगा। ये नहीं जा रहा है विदूषक, तो मैं भी यहाँ पर उसके साथ शिकार खेलने मतलब मैं भी जंगल में शिकार खेलने नहीं जाना चाह रहा हूँ। राजा का भी यहाँ पर उत्साह शिथिल हो गया है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। अब हम अगला श्लोक अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। यह गद्य था, अगला श्लोक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।